चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडे लॉ। The mass of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will be। तो क्वेश्चन सेकेंड लॉ पे है, फैराडे पे। तो सेकेंड लॉ का थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं, या क्या है उसके बारे में बता देते हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, तो उसको कुछ मैं एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म में बताऊंगी जिससे थोड़ा इजीली पता चल जाए कि ये क्या है। तो फर्स्ट सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है, अगर हमारे पास दो सेल हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इन्हें कनेक्ट करा गया है सीरीज में। सीरीज कनेक्शन कहने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि दोनों में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम जानी चाहिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या जो चार्ज पास करा गया है वो इक्वल है। तो ये कंडीशन जस्ट फॉलो करनी चाहिए। देन इनका कहना होता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इन बोथ सेल विल बी सेम, इन बोथ सेल विल बी सेम। तो ग्राम इक्विवेलेंट दोनों ही कंटेंट का, जो भी चीज़ इलेक्ट्रोलाइज हो रही है, जो भी डिस्प्लेस हुआ है, चाहे O2 रिलीज हुई हो या कोई सॉलिड डिपॉजिट हुआ हो, उन दोनों का ही ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा। दैट मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट इन फर्स्ट केस इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट इन सेकेंड केस, ये इक्वल रहने वाला है। तो अभी करंट सिनेरियो में हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सिल्वर, मास ऑफ सिल्वर हमें बताना है जो डिस्प्लेस हुआ है, O2 रिलीज हुई है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे कौन से सेल हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट सिल्वर का मास डिपॉजिट हुआ है। जनरली सिल्वर जिस स्टेट में प्रेजेंट होता है वो Ag+ है। डिपॉजिट हुआ है, दैट मीन्स ये सॉलिड कंटेंट में गया है जो होगा न्यूट्रल। चार्ज रिड्यूस हो रहा है तो यह है रिडक्शन, और यहां हो रहा होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, O2 गैस के रिलीज होने की बात हो रही है। नॉर्मली एक्वा सोल्यूशन हम लेते हैं तो वहां पे होगा OH- जो O2 में चेंज हो रहा होगा। OH- O2 में जा रहा है। आप चाहे तो इसे पूरा बैलेंस कर सकते हैं या पार्शली बैलेंस करके हमें n फैक्टर मिल जाएगा। तो हम इसे पहले बैलेंस कर लें। 2 हमने O2 को बैलेंस करा। जो ऑक्सीजन का यहाँ पे चार्ज होता है वो होता है -2, ये न्यूट्रल O2 में जा रहा है। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे वो डिफरेंस है 2 का। बट 2 ऑक्सीजन अवेलेबल है तो टोटल इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज हुआ होगा वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 4। बट दिस टाइम चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है, तो हमें राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करना पड़ेगा। तो मेंशन हमने राइट साइड पे करा है। नाउ ग्राम इक्विवेलेंट हमें इक्वलाइज करना है, बट पहले ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशन में तो हम इसे गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कह सकते हैं, बट एक बेटर वे जिसमें हमें मास एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं कहनी पड़ेगी, तो वो एक अच्छा सा फॉर्मूला है मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स जनरल चीज लेके आता है, मोल्स में आप वॉल्यूम को भी लेके आ सकते हो, आप मास को भी लेके आ सकते हो। तो मुझे ये एक थोड़ा बेटर फॉर्मूला लगता है क्योंकि ये एक वाइड पर्सपेक्टिव लेके आ रहा है। बट हमें यहाँ चाहिए होगा एन फैक्टर। तो एन फैक्टर एसिड बेस सॉल्ट सबके लिए अलग होता है, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे एन फैक्टर रहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं वो एन फैक्टर होगा। जैसे कि फर्स्ट यहाँ Ag में 1 है इलेक्ट्रॉन और वहाँ नेक्स्ट O2 साइड पे 4 रहेगा। तो हमें बस लास्ट एक काम करना रह गया है, हमें ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के ही बराबर करने हैं। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2। फॉर्मूला लगाएंगे सिल्वर में मोल्स इनटू एन फैक्टर, हमें मास चाहिए, हम बाद में उसे चेंज कर लेंगे। एन फैक्टर रहेगा 1 क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज 1 का हुआ है, इक्वल टू मोल्स O2 के चाहिए होंगे, इसे अभी हम पता करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, यहाँ पे रहेगा 4 क्योंकि यहाँ 4 का एक्सचेंज हुआ है। तो ये मोल्स हैं
O2 के, और यहाँ जो मोल्स लिखे हुए हैं ये होंगे Ag के। O2 के मोल्स हम पता कर लेते हैं, जिन्हें हम वापस वहां पे पुट कर देंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स पता करने का फॉर्मूला, तो नॉर्मली हम इसे ले लेते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, इन केस हमें मास दिया गया हो, बट अभी हमें वॉल्यूम दी गई है, वो भी STP पे, तो हम लिखेंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर मास की जगह अभी मोलर वॉल्यूम होगा, जो 22.4 लीटर होता है, बट क्योंकि हमें वॉल्यूम ml में दिया गया है तो इसे हम ml में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5600 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक हम 10 को वहाँ इंसर्ट करेंगे, 0 वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, ये इसका 4 टाइम्स होता है, तो जो हमें मोल मिल जाएंगे वो हो जाएंगे 1/4। तो 1/4 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag मल्टीप्लाइड बाय 1। दैट मीन्स जो हमें यहाँ पे टोटल मोल्स मिलने वाले हैं सिल्वर के, वो मोल्स हो जाएंगे ओनली 1 मोल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें मोलर मास गिवन है सिल्वर का, और सिल्वर के ही हमें मोल्स मिले हैं। तो मोलर मास का अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मास पता करने का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर मास, जो है 108, मोल्स हैं 1, तो हमें मास मिल जाएगा 108। सो आवर आंसर इज 108। NET का क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। एक परफेक्ट आंसर है तो हमें कुछ राउंड ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, तो हमारा आंसर है 108। थैंक यू फॉर वॉचिंग।